बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। स्पोर्ट्स के बारे में हम अक्सर बातचीत करते हैं। हमारे अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखें तो स्पोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जनरली जितनी देनी चाहिए, बिकॉज हमारे जो पॉलिटिकल सोशल सर्कमस्टांसेस हमारे मुल्क में, उसमें कहीं ना कहीं ये जो फील्ड है ये इग्नोर हो रही है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की डेफिनेशन आई थिंक सिर्फ क्रिकेट पे आके स्टार्ट होती है, क्रिकेट पे ख़त्म होती है। क्रिकेट में आप देखेंगे उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स भी ज़्यादा होती हैं, उनको फॉलो भी ज़्यादा किया जाता है, उसके बारे में हाइप भी ज़्यादा मचाई जाती है। हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, वंस वी वर नोन एज चैम्पियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और अब अगर आप देखें हॉकी के जो हालात हैं इस वक्त, उनकी परफॉर्मेंस भी, क्योंकि अभी रिसेंटली अहसान शाह का टूर्नामेंट हुआ था और उसमें जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी, कंसिडरिंग इट्स अ नेशनल स्पोर्ट। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं उस वक्त उसमें स्पोर्ट्स के क्या, व्हाट्स द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में अगर आपको अपने मुल्क की रिकग्निशन करनी है या मनानी है तो उसमें स्पोर्ट्स का जो हाथ है वो सबसे बड़ा है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों को अपनी दुनिया के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बता सकते हैं, अपने टैलेंट के बारे में बताया जा सकता है। लेकिन उसमें ऑन एन इंडिविजुअल लेवल कितनी एफर्ट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट होती है, हमने सोचा उसके बारे में बात करें मेरीन। एक्चुअली मेरा जो एक इसमें कंसर्न था वो ये था कि अब आप देखिए जो मतलब बच्चे जो आपको रोडों पे क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते थे, उस तरह के ग्राउंड्स थे जहाँ पे प्रैक्टिसेस होती थी। अब क्या प्रॉब्लम ये है कि जो हालात ख़राब हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जो प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर बहुत दूर घर से किसी कोई गुलशन इकबाल में रहता हो और एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस ग्राउंड जो है वो या कोई एकेडमी कोई नॉर्थ नाज़िमाबाद में एग्जिस्ट करती हो, तो कोई बच्चा अपने घर से उठ के वहाँ जाएगा और जाकर वो ट्रेनिंग लेगा और वो प्रैक्टिस करेगा। अगर किसी के अपने एरिया में वो चीज़ है तो दैट्स गुड, लेकिन अदरवाइज़ इतनी दूर ट्रैवल करना और जाके उस चीज़ को सीखना वो एक प्रॉब्लम की सच बात है। क्योंकि अब मैंने देखा है कि इवन बैंक्स वगैरह की अपनी टीम्स होती हैं, वो लोग भी प्रमोट करते हैं डिफरेंट प्लेयर्स को, लेकिन अब ज़्यादातर ये देखा गया है कि देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बच्चों में शौक़ था कि वो क्रिकेट खेलें, इवन अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, क्रिकेट खेलें, तो वो चीज़ भी अब ख़त्म होती जा रही, क्योंकि पेरेंट्स इतने डर गए हैं कि वो अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए भी नहीं भेजना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, बहुत दूर है, आप नहीं जाएं, या इस तरह से है। तो आई डोंट नो कि वो एक एलिमेंट जो है बच्चों से ख़त्म होता जा रहा है। हॉकी के ऊपर तो पहले भी मेरे ख्याल है कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है गवर्नमेंट की, कोई बजट ही नहीं होता उन बेचारों का ना। मुझे लगता है कि आप उनकी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के उनको कोचेस भी नहीं देते हैं, उनकी प्रैक्टिस के सेशंस भी उस तरह से नहीं होते। और अब जो हालात हैं तो अब आई हैव नो आइडिया कि क्या सिलेक्शन होगा, स्पेशली जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं वो किस तरह के आएंगे, क्या हमें वाकई अच्छे प्लेयर्स मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। जो डिफरेंट क्रिकेटर्स ने या डिफरेंट जो सीनियर प्लेयर्स ने, उन्होंने जो अपनी अकेडमीज़ बनाई हुई हैं ट्रेनिंग के लिए, सो आई डोंट नो कि वहाँ बच्चे जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। इंटरनेशनल टीम्स जो हैं उनके लिए तो हमने खुद ही रास्ते बंद कर दिए कि वो यहाँ पाकिस्तान में आके खेलने के लिए कोई टीम तैयार होती नहीं है। सो गॉड नोज़ कि हमारा क्या जो है कंसंट्रेशन अब बहुत कम हो गई है। अब मैं अगर किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कभी मैं भी खेला करता था, और मुझे एक ज़माने में ये लगता था कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा बड़ा होकर, क्योंकि मैं इतना खेलता था कि अम्मा अब्बा ने फिर मेरा घर से जाना ही बंद कर दिया कि अब तुम जाओगे ही नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ कि गेम्स आ गए, वीडियो गेम्स, उसमें लग गए। तो ये जो चीज़ें शुरू हुई है ना, उसके बाद जो है स्पोर्ट्स से कंसंट्रेशन लूज हो गई। मैं अपने आप बता सकता हूँ कि मेरी जनरेशन में ये बहुत चीज़, सोशल एक्टिविटीज़ लोगों की ख़त्म होती जा रही हैं। हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर में बाउंड रहें या अपने घरों में ज़्यादा रहें, और एजुकेशन के लिए मजबूरी है जाना। अगर यूनिवर्सिटीज़ दूर भी हैं तो वो एक
मजबूरी है वो अच्छा, पेरेंट्स मुझे एक और रीज़न इसलिए भी मैं स्कूल्स में अगर मैं देखूं जो जहाँ कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल आपका सेट किया जाता है फॉर स्पोर्ट्स, हमारे यहाँ एज सच स्कूल में स्पोर्ट्स ठीक है, एक पीटी का एक या फिजिकल एक्सरसाइज का एक पीरियड आपने डेडिकेट कर दिया, उसमें भी आधे बच्चे सो रहे होते हैं, आधे बच्चे खेल रहे होते हैं, आधे बच्चे बैठ के बातें कर रहे होते हैं. सो नो दैट्स लाइक ए मोर ऑफ अ रिलैक्सिंग टाइम कि उनको पढ़ना नहीं पड़ रहा है क्लास में, अदरवाइज दे डोंट रियली टेक दैट सीरियसली एज अ स्पोर्ट. स्कूल जितना रोल प्ले करता है आई थिंक इन डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मेजर इशू ही यही है कि आपके पास टैलेंट इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज द स्कूल इज़ नॉट प्रमोटिंग. ठीक है, अगर आप फॉर इंस्टेंस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि आई वॉज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्कूल जिसने मुझे सपोर्ट किया कि अगर मुझे जाना पड़ा था तो माई स्कूल वॉज सपोर्टिंग, बट अदरवाइज जब मैंने फर्दर अपनी स्टडीज़ के लिए एडमिशन्स लेने के लिए गई तो उन्होंने सिंपली बोल दिया कि भाई we're not going to encourage you taking leave on and on for sports. तो स्कूल का इस वक्त क्या कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, आई थिंक दैट इज़ ज़ीरो, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द वर्क नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम. जहाँ तक अकेडमीज़ और हालात की बात है, आई अंडरस्टैंड कि हालात इस तरह के हो गए कि पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते. जो हमें रोड पे भी थोड़ी बहुत क्रिकेट नज़र आती थी या फुटबॉल भी इंस्टेंस आपको नज़र आते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, जो भी फारिग ग्राउंड मिलता था उसमें खड़े होकर खेल रहे होते, अब वो भी नहीं है बिकॉज द पेरेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ द हालात, एंड आई डोंट ब्लेम द पेरेंट्स. लेकिन अकेडमीज़ की भी जहाँ तक मैं बात करूँ मेरी, तो अकेडमीज़ आर मोर ऑफ अ प्राइवेट बिजनेस. दे आर नॉट मेड विद द इंसेंटिव कि आप वहाँ पे बच्चों को कुछ सिखाएंगे, वो आपका एक मनी मेकिंग बिजनेस है. ठीक है, आपने बच्चों से पैसे लेने हैं, अब आपको किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं. और अकेडमीज़ में भी मैंने देखा है कि वो इतने बड़े बड़े बैचेस लेते हैं कि हर बच्चे पे इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन नहीं. अगर आप अकेडमीज़ को भी चलें छोड़ें, जो समर कैंप्स होते हैं जहाँ बच्चों को पेरेंट्स लेके जाते हैं, सो लाइक आजकल जो हालात हैं, यस मैं उसको ज़रूर ब्लेम करूँगी क्योंकि अगर मेरा अपना बच्चा होगा और मुझे उसको आई वंडर कि अगर कोई मुझे अपने नियर बाय कोई अच्छा समर कैंप मिल गया तो आई एम लकी कि मैं उसको वहाँ पर लेके जाऊँ. लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा समर कैंप है जो कि सिटी के सेंटर में है ताकि सारे सिटी के लोग उसको अप्रोच कर सकें, तो यस मैं 100 दफ़ा सोचूंगी कि यार मैं इसको लेके जाऊंगी वहाँ तक, पता नहीं रास्ते में ना फंस जाऊँ, क्या हालात होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. सो यस तो क्वालिटी की तरफ जाने के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. अब लोग छोटे बच्चों के साथ फीमेल्स हैं, अगर मेल्स हैं तो वो जाने नहीं देते हैं. आप ड्राइवर्स पे भी इतना ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते. तो ओवरऑल से पॉलिटिकल कंडीशंस नहीं, ओवरऑल जो एक सिनारियो हमारे मुल्क का बनता जा रहा है, सो आई डोंट नो, लोग शायद ज़्यादा प्रोटेक्शन फील करते हैं कि वो घरों में रहें. एक ज़माने में जो है मैं स्पोर्ट्स से हटने लगा था क्योंकि मुझे बहुत डीमोटिवेट किया जाता था. किसी भी प्रोफेशन में, मतलब दूसरे प्रोफेशन में तो आपको डीमोटिवेट किया ही जाता है, स्पोर्ट्स में भी यही होता था कि अपने पसंद के लोगों को टीम में ले लेते थे, आपको साइड में कर देते थे. पॉइंट पे आना और ये बड़ा मैंने खुद ने ये फेस की बड़ी. आई वाज अबाउट टू रेज दिस पॉइंट कि तो आपने बात की ना कि हमें समर कैंप्स अगर लकी हो गए तो मिल गए, हालात की वजह से भी ऐसे हैं, लेकिन फिर आई थिंक अगेन इट्स आल्सो बिजनेस मेकिंग. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू सेंड द किड्स टू द बेस्ट समर कैंप्स या जो बेस्ट आपके अकेडमीज होते हैं. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड. सो आई थिंक हम उस कैटेगरी को बिल्कुल इग्नोर करें. और दूसरा, हमारे जो ट्रेंड और कल्चर जो दानियाल ने रेस किया था कि हमारे यहाँ इंडोर एक्टिविटीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और इंकरेज भी किया जाता है कि आपके वीडियो गेम्स आ गए हैं और यू हैव अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों की प्ले डेट्स होती हैं, वो भी घरों के अंदर. तो जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का एलिमेंट था वो कहीं ख़त्म हो गया है, विच आई अगेन थिंक इज डैमेजिंग योर चाइल्ड्स आपके बच्चे के चाइल्डहुड जो टाइम है वो आप उसको किल कर रहे हो. और दूसरा जो मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी मतलब अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट्स होते थे जहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स आती थी, यहाँ पूरे टूर्नामेंट्स होते थे, वो चीज़ भी अब ख़त्म होती जा रही है. अभी उसी बात पे आ रही थी कि जो दानिया ने भी बात की थी सिलेक्शन क्राइटेरिया. एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया. ठीक है, आप फेयर ट्रायल्स नहीं रखते हो, यू डोंट इनकरेज पीपल जो आउट ऑफ मेरिट, आउट ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंस वो ऊपर आ रहे होते हैं, तो देयर इज समवन और द अदर जो उनको नीचे निकाल देते हैं क्योंकि उनके अपने प्रेफरेबली जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो एथलीट्स लाना चाहते हैं, वो उनको टीम में लाते हैं. करप्शन ने सिर्फ पॉलिटिक्स को या हमारे मुल्क को ख़राब नहीं किया, करप्शन ने स्पोर्ट्स में भी इंतहाई मैं कहूँगी डैमेजिंग, जो डैमेज किया ना स्पोर्ट्स को, वो करप्शन ने किया. बिकॉज हमारा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जिस तरह का रोल प्ले किया है वो अगेन दैट इज़ ऑल मनी मेकिंग.
देयर इज़ नो वर्क दैट इज़ बीइंग डन। अगर आप देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो आई थिंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ इस्लामाबाद में, बट हाउ मेनी ऑफ अस कैन एक्चुअली गो एंड यूटिलाइज दोज फैसिलिटीज़। आपने जो आपकी मेजर सिटीज़ हैं एटलीस्ट जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के इंकरेज हैं या वहाँ पे स्पोर्ट्स कैंप्स चल रहे हैं, लोग अपने प्राइवेट बेसिस पे तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉट ऑफ एथलीट्स आई नो फॉर अ फैक्ट आर ट्रेनिंग ऑन देयर ओन बेसिस, दे हैव नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो आई अगेन फील कि वो भी कहीं ना कहीं उनको डिस्करेज करता है, बिकॉज एज एन एथलीट आई डू नॉट सी अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर माई सेल्फ। हाँ मैं जैसे अगर आप देखें ना कि ओलंपिक्स में भी अगर देखो एथलीट्स कितने एजेड होते हैं, दे लाइक 40s तक दे प्लेइंग बिकॉज दे हैव दैट सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री एंड ऑफ कोर्स देन वहाँ पे कंपनीज हैं जो स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर रही होती हैं, उसको एज अ प्रोफेशन लेते हैं ना। हमारे Right. यहाँ जो है स्पोर्ट्स को आप सिवाय क्रिकेट के आप मेरा ख्याल है एज अ प्रोफेशन नहीं ले सकते, क्योंकि शायद आपको पैसे भी उतने नहीं मिलते कि आप अपना घर चला सकें, उसको साइड में आपने दूसरा काम करना होता है ना। गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट है, और अब जो है वो अब तो शायद हालात और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वही बात है कि इंटरनेशनली अगर आप ओलंपिक्स में या कहीं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो यस आपकी ज़रूरत होगी मुल्क को, अदरवाइज यहाँ तो वैसे ही किसी ने नहीं आना है। तो इन हाउस तो हमारे कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे ही नहीं, तो वो बेचारे साल के जो है वो 10 महीने तो वो फारिग रहेंगे, 2 महीने सिर्फ उनके लिए काम होगा, तो वो खाली स्पोर्ट्स पे कैसे कंसंट्रेट करेंगे। अगर खाली स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन वो लेके चलेंगे तो यस वो डेली बेसिस पे उनकी प्रैक्टिसेस भी होंगी और वो फिजिकली यानी कि उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होगी। हम अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो हम उनको ब्लेम कर देते हैं कि आप परफॉर्म नहीं करते, लेकिन यार फॉर गॉड सेक आप खुद स्पोर्ट्स से मतलब आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, कि लाइक आपकी अपनी फिजिकल मेंटेनेंस कितनी ज़रूरी है, आपकी हेल्दी होना आपका कितना ज़रूरी है, अच्छी फूड कितनी ज़रूरी है, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो बेचारे हॉकी के प्लेयर्स हैं, क्या हमें लगता है कि वो किसी अच्छे जिम में जाना अफोर्ड कर सकते होंगे, या अपनी कोई परमानेंट उनका कोई ऐसा बंदा मतलब न्यूट्रिशनल होगा जो कि उनको बता सके कि आपने ये फूड लेना है, इस तरह से अपनी फिजिकल मेंटेनेंस रखनी है। तो बाहर के तो आप देखें प्लेयर्स वो 40 इयर्स प्लस होते हैं, लेकिन आप के स्पोर्ट्स पर्सन को देखेंगे अगर आप डिफरेंट बी इट हॉकी बी इट एथलेटिक्स हो गया है, फुटबॉल हो गया है, लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स अगर आप देखें तो उसमें जो एथलीट्स आपके आते हैं दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम वेरी एलीट क्लास। बहुत रेयर आपको नजर आते हैं कि वो फ्रॉम वेरी एजुकेटेड एलीट क्लास। majority of them come from lower class, they come from villages, because उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है for earning money, because उनके जो private departments होते हैं उनको जो monthly पैसे मिलते हैं वो उसी में खुश होते हैं। लेकिन what you and I don't realize, या पाकिस्तान में जो मैंने स्पेशली पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड देखा है ना, उसके स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट प्लेइंग वन इवेंट, इट हैज़ टू डू विद ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में कितनी चीज़ें आती हैं वो इग्नोर करी जा रही हैं, आपके डाइट इग्नोर करा जा रहा है, आपकी काउंसलिंग वाला बिट जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। इट्स नॉट जस्ट मी डाइविंग इन द पूल एंड स्विमिंग वन इवेंट, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद व्हाटएवर आई डू, यू नो, जैसे हम कहते हैं ना एग्जाम से पहले कितनी प्रिपरेशन करनी होती है, आपको इसी तरह स्पोर्ट्स में भी होती है। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपने किसी को किसी लोअर क्लास से भी सिलेक्ट किया है फॉर एन इंटरनेशनल टीम, तो आपको सोचना चाहिए कि जब वो वहाँ जाके compete कर रहा है तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स से कर रहा है, उसके सामने जो टीमें हैं वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं, उनको वैसे ट्रेन किया गया है। सो वट एवर बैकग्राउंड ही इज़ कमिंग फ्रॉम, लेकिन जब आपने उसको सिलेक्ट कर लिया एज फॉर योर इंटरनेशनल टीम, तो फिर आप उसको वैसे ग्रूम करें, उसको ट्रेन करें। लेकिन हमारा मसला ये है कि अगर वो ओलंपिक्स या किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में हार के आते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि यार एटलीस्ट दैट पर्सन मेड इट टू दैट कंपटीशन। हमारे कहते हैं क्यों फजूल में ऐसे ही भेज दिया, पैसे ज़ाया कर दिए, हमारे पे हारना ही तो है। आप अक्सर देखें ओलंपिक से पहले अगर आप पाकिस्तान में देखें न्यूज़ में या कुछ दिखाते हैं कि लोगों के ओपिनियंस हुए कहते करना क्या है, उन्होंने तो सिर्फ हार के ही आना है। आप ये नहीं देखते कि एटलीस्ट दैट एथलीट ऑन हिज ओन और हर ओन हैज़ मेड इट टू दैट पॉइंट। नसीम हमीद जैसी लड़की थी, शी वन अ मेडल एंड आई थिंक शी गॉट ग्रेट अप्रिसिएशन विच आई अप्रिशिएट। लेकिन उससे उनके अलावा भी और ऐसी बहुत सारी एथलीट्स हैं, बहुत ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं जो बहुत डिजर्विंग है, लेकिन शायद गवर्नमेंट उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है जितना उनको करना चाहिए। तो इसीलिए वो उसको एज अ प्रोफेशन नहीं अडॉप्ट कर सकते। आई थिंक कैसा जो चेंज कर सकते हैं वो मैं और आप कर सकते हैं और स्कूल वाले कर सकते हैं। द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल। अगर स्कूल वाले सिर्फ स्पोर्ट्स का एक वो कहते हैं ना एक कीड़ा होता है जो अपने हर बच्चे के अंदर डाल दें, तो आई थिंक दैट इज़ वेयर द इम्प्रूवमेंट इज गोना कम फ्रॉम। द इम्प्रूवमेंट इज गोना कम फ्रॉम यू एंड मी। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी आई थिंक अब हमें छोड़ देनी चाहिए, अपने ऊपर खुद भी अपने तौर पे भी इंसान को कुछ करना चाहिए। जहाँ तक गई गवर्नमेंट में वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की बात, वो अपनी जगह है। दैट इज आई थिंक पार्ट ऑफ एवरी फील्ड दैट यू हियर इन पाकिस्तान विद। एंड ऑन दिस नोट वी कैन एंड दिस शो। अपने फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।